मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और अभी आई होप आई एम ऑडिबल एंड माय वीडियो इज आल्सो विजिबल टू यू। मैं Yeah, उम्मीद करता हूँ कि go ahead. मेरी आवाज़ को सुनाई दे रही होगी। सो आई विल कीप इट इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स ताकि सबको समझ में भी आ जाए और हम अपना मैसेज भी कन्वे कर पाए। तो मैं आदित्य हूँ एंड मैं मध्य प्रदेश से हूँ बेसिकली। प्रेजेंटली मैं आईआईटी रोपर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सो स्टार्टिंग विथ माय हेल्थ इश्यूज। तो मैं पहली बार आई डायग्नोज्ड माय प्रॉब्लम, जो मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, वो पहली बार मुझे पता चला 2019। सो द रीजन वाज कि 2019 में एक्चुअली मेरा थोड़ा बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ विच आई नोटिस्ड। तो मुझे लगा कि आई शुड गेट चेक। तो मैंने अपना पूरा जो ब्लड चेकअप हम कराते हैं, रूटीन चेकअप्स, वो कराए। तो उसमें सारे पैरामीटर्स लगभग ठीक थे। विटामिन डेफिशिएंसीज आई थी और उसके अलावा जो एक प्रॉब्लम थी दैट वाज लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, तो वो काफी डिस्टर्ब थी और डॉक्टर्स ने भी उस समय अलार्म्स रेज किए कि ये आपका एक प्रॉब्लम है लिपिड प्रोफाइल। और जब मैंने उनसे फर्दर डिस्कस किया कि मेरी फैमिली में भी एक्चुअली कार्डियक हिस्ट्री रही है, मेरी मॉम काफी कम उम्र में ही उनको बाईपास सर्जरी भी हुई, उनकी 2018 में ही हुई थी। तो मुझे ये बोला भी गया था कि आप एक पोटेंशियल पेशेंट हो सकते हैं कार्डियक प्रॉब्लम के, तो आप थोड़ा सा बच के रहिए। और फिर ये जब लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब आई तो मुझे काफी, मतलब आई आई गॉट टेंस्ड, मुझे काफी टेंशन होने लगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इस पे मैं वर्क करूंगा। तो मैंने अपना वेट पे काम करना शुरू किया और डाइट पे भी काम करना शुरू किया। बट और मैं आपके साथ एक अपना हेल्थ चार्ट भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे कैसे मैंने। आप देख पा रहे हैं 2019 दिसंबर में पहली बार मैंने खुद को चेक कराया। उसके बाद जब लिपिड प्रोफाइल सारे डिस्टर्ब आए तो आई स्टार्टेड मेडिकेटिंग माई सेल्फ। मैंने खुद से ही अपनी दवाइयाँ लेनी शुरू की। फिर कोविड आ गया, कोविड लॉकडाउन में और मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, तो मैं 90 kg के अराउंड हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की और सोचा कि चलो दलिया खाते हैं, क्योंकि दलिया मैंने सुना था, दलिया और खिचड़ी काफी हेल्दी डाइट होती है, यही पता था। तो आई स्टार्टेड दैट। मैंने अपने आप को 2-3 महीने लगातार बहुत रिगरसली ट्रीट किया। भूखे रहना, एक्सरसाइज करना और खाने के नाम पे दलिया या खिचड़ी जैसे लाइट फूड खाना। तो उससे हुआ क्या कि जब मैं अगस्त 2020 को, मुझे लगा कि शायद अब सारे रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, तो सडनली पता चला लिपिड प्रोफाइल और बेकार हो गई। मतलब मेरा ट्राइग्लिसराइड 541 हो गया, जो 200 से नीचे होना चाहिए, 150 से नीचे होना चाहिए। समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एक्सरसाइज में कर रहा था, खुद को भूखा रख रहा था, घी बंद, सब कुछ बंद, फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा और ये चल रहा था। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने दवाइयाँ दी। मुझे दवाई नहीं खानी थी, मैंने ये सोच लिया था कि मैं इसे एक्सरसाइज कर करके ठीक कर लूंगा। बट वो चल नहीं पा रहा था, तो ये लगातार चलता रहा 2 साल तक। अब फिर मेरे एक, लकीली मेरे एक कलीग हैं, उनके थ्रू मैं वेलसेंस कम्युनिटी के कोच से कनेक्ट हुआ, श्रुति से और वैभव से। तो इनको मैंने बताया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि, तो मेरा वेट भी तब तक कम हो गया था क्योंकि मैं कोशिश तो कर ही रहा था, तो वेट कम हो गया था पर मेरी लिपिड इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि जब हम ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वेट हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो भी जाए, पर वो सस्टेन नहीं कर पाते। हम जैसे ही बंद करते हैं फिर से रिबाउंस हो जाता है। और हमारे हेल्थ इशूज जो अंदर जो इंटरनल पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने ये सब जब शेयर किया अपने वेलसेंस कम्युनिटी के कोच से, तो हम मिले बेसिकली जुलाई में। उन्होंने मुझसे कहा कि अगस्त फर्स्ट वीक से आप हमारा प्लान ज्वाइन कर ले, हमारी डाइट। तो मैंने जुलाई में आई गॉट टेस्टेड वंस अगेन। अगेन वही कहानी, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब थी, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा था क्योंकि मैं काफी हार्ड वर्क कर रहा था, पर उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। तो अगस्त फर्स्ट वीक से आई स्टार्टेड माई डाइटिंग। तो डाइटिंग के साथ साथ ऑब्वियसली सिर्फ डाइट से नहीं होता है। वेलसेंस के जो कोचेस हैं वो आपको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, आपकी डाइट को, आपकी मील को, और हमेशा आपको सजेस्ट करते रहते हैं अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो 1 महीने तक चला और सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने फिर से खुद को टेस्ट कराया। मेरा टारगेट था कि लिपिड को मुझे अगर सब नॉर्मल नहीं भी आता है तो एटलीस्ट डाउन होना चाहिए सब्सटेंशियली। बट लकीली टू माय सरप्राइज
सारे ही पैरामीटर्स आप देख सकते हैं सभी ठीक हो गए। ये जो 103 आपको रेड में दिख रहा है, ये भी आप अगर देखें तो 100 से जस्ट ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट टू नॉर्मल लेवल नाउ। ये जो रिपोर्ट्स है मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा मेरी, खासकर 8 सितंबर की और 29 जुलाई वाली। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि विद इन अ मंथ सिर्फ एक डाइटरी चेंज से, मतलब जो आप एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वो आप करते रहिए, दैट इज ऑब्वियसली बेनिफिशियल, बट डाइटरी चेंज की वजह से सिर्फ मैंने अपनी लिपिड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ मैंने अपना वेट काफी कम कर लिया, मतलब 4 साढ़े 4 किलो वेट कम हो गया। मेरी जो मेरी टमी सरकमफेरेंस थी वो अराउंड 4 से 4.5 इंच वो कम हो गई। और ओवरऑल जब आप वेट रिड्यूस करते हैं, आपके इंटरनल पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं, तो ये आपके फेस पे दिखने लगता है, आपकी बॉडी में दिखने लगता है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो ये सब चीजें 1 महीने के अंदर मैंने अचीव की। अब दिस वॉज अबाउट माई जर्नी जो मैंने किया, और मुझे लगता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि शायद अब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है मुझसे, क्योंकि मुझे ये बोला जा रहा था डॉक्टर्स के द्वारा कि कुछ लोगों को ये इनहेरेंट भी होती है, जेनेटिक होती है, शायद आपको वैसे ही होगा, तो आपको मेडिकेशन ले लेना चाहिए, अदरवाइज फिर आगे चल के और प्रॉब्लम होने लगेगी। बट नाउ आई कैन फील कि नहीं, ऐसा नहीं है, डाइट से भी यू कैन मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल, और दूसरी क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स भी अगर आपको है तो, और इम्पोर्टेंटली आप अपनी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज है उनको भी यू कैन इजीली मैनेज विद द डाइट। सो ये दिस इज अबाउट माय जर्नी सो फार। एंड अगर मैं बात करूं कि इस प्रोसेस में मैंने सिर्फ एक अच्छी हेल्थ अचीव की है या इससे ज्यादा भी कुछ है, तो मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम इस पूरी वेट लॉस की जर्नी को शुरू करते हैं और उस पूरे 1 डेढ़ महीने के प्रोसेस में हमें बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है, क्योंकि जब हम अपने कॉन्स्टेंटली कंसल्ट करते हैं अपने कोचेस से, तो कई चीजें हमें पता चलती हैं अबाउट द फूड दैट वी आर ईटिंग एंड अबाउट हमारी जो बॉडी है उसके बारे में। तो वो उसका मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ, विच विल टेक हार्डली अराउंड 10 मिनट्स। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो वेट की प्रॉब्लम है, खासकर मैं ओवर वेट की अगर बात करूँ तो ओवर वेट है, या फिर उससे भी ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो ओबेसिटी में हम एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है अगर आप देखेंगे, तो इस टेबल में बेसिकली जो 30 BMI से ऊपर के लोग होते हैं उनको हम ओबेसिटी के ओबीस कहते हैं, या ओबेसिटी के अलग अलग क्लासेस में वो आने लगते हैं। बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको अपना वेट और हाइट पता है, आप ऑनलाइन जाके किसी कैलकुलेटर से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये उसका फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस वेबिनार के बाद आप लोग अपना अपना बीएमआई चेक करिएगा कि आप बीएमआई क्या है आपका और आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब हम जानते हैं कि ओवरवेट होना या ओबेसिटी के रिस्क क्या है हेल्थ। तो सबसे पहले तो हम सब ने ये फील किया है कि जब हम वेट गेन करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। हम ये बोले या ना बोले, बट हम ये फील कर पाते हैं। हमारा ओवरऑल साइकोलॉजिकल मेकअप डिस्टर्ब होने लगता है। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हो गई, जैसे हम लंबे समय तक अगर वेट हमारा बढ़ा हुआ है या हम वेट कम नहीं कर पाए अपना, तो हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है, टाइप 2 डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स लेवल बढ़ने लगते हैं, जैसे कि मेरे केस में था। इसके अलावा दूसरी जो डिसीजेस हैं रिलेटेड टू लीवर, रिलेटेड टू योर किडनी, वो प्रॉब्लम करने लगती हैं। हैवी वेट होने की वजह से आपके जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जैसे आर्थराइटिस और इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और समटाइम इवन इट लीड्स टू कैंसर ऑल्सो। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें सबको पता है, हम अपने पास अपने परिवार अपने दोस्तों में देखते हैं। तो लोग स्टार्ट करते हैं मोटापे से, और फिर धीमे धीमे, और वैसे भी आज का हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ओवरवेट होना एक नॉर्मल सी चीज हो गई है, जिसे लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, जबकि ये एक स्टार्ट है एक बेहद ही खतरनाक जर्नी की। इसके बाद डायबिटीज और बीपी भी इतना नॉर्मल हो गया है कि किसी को होता है तो इवन 30s में वी कैन सी पीपल आर हैविंग डायबिटीज एंड बीपी प्रॉब्लम्स विद देम। मुझे अंडर 30 आई स्टार्टेड हैविंग कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, सो ये बहुत नॉर्मल है। बट
हम इसे कई बार सीरियसली नहीं लेते हैं और लॉन्ग टर्म में यही हमारी क्रॉनिकल इलनेसेस की जगह बनती है। जैसे हार्ट की रिलेटेड काफी यंग एज में लोगों को हार्ट के इश्यूज आने लग गए हैं, लोगों को और तरीके की प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है आपके ओवरवेट से। तो अगर आप ओवरवेट है या आपके जान में भी कोई ओवरवेट है, तो प्लीज आप अलर्ट हो जाएं और टेक reasonably good measures to address this, and healthy and sustainable also. Healthy means हमें भूखे नहीं रहना है कि हम भूखे रह रहे हैं। अगर हम भूखे रहते हैं तो हम वेट कम कर भी लें, लेकिन हमारी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है, बीमारियां और घर करने लगती हैं। सस्टेनेबल मतलब एक ऐसा तरीका जो हमें बोरिंग ना लगे, जो डिफिकल्ट ना हो, जिसे हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाए। ये दोनों हमारे सॉल्यूशन में होना बड़ा जरूरी है। शुड बी सस्टेनेबल एंड इट शुड बी हेल्दी। ओके, नाउ बिफोर गोइंग, मतलब आगे बढ़ने से पहले हम एक इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है उसके बारे में और थोड़ा जान ले, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मोटापे में। आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि हम मोटे होते क्या हैं। तो देखिए, जब भी हम कुछ भी चीज खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस खाने को ब्रेक डाउन करता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाके मिल जाता है, और बेसिकली जो इंसुलिन होता है उसी ग्लूकोज को सेल्स को ट्रांसफर करता है, ताकि वो एनर्जी में स्टोर हो सके, और हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज करती है टू परफॉर्म डिफरेंट थिंग्स। हमें एनर्जी की जरूरत होती है, सिंपल सी इक्वेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, मान लो एनर्जी की जितनी जरूरत है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी अगर ग्लूकोज बचता है, तो ये इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में हमारी ही बॉडी में स्टोर कर देता है। तो फैट एक तरीके का स्टोर्ड एनर्जी होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है समय के साथ। अब हम सब अगर वी आर वेल फेड इंडिविजुअल्स, तो हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद हम हमारे अंदर मोटापा आना ज्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, और इसलिए और हमारी डाइटरी हैबिट्स दिन ब दिन खराब होते जा रही हैं। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जीज होती हैं या जो गलत खाना होता है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता रहता है। अब ये फैट जब स्टोर होता है तो हम मोटे हो जाते हैं, हम कहने लगते हैं कि हम मोटे हो गए। अब मोटे तो हो गए, बट इससे प्रॉब्लम्स कितनी सारी शुरू हो गई हैं। जैसे आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, एक किसी को डिमेंशिया होने लग गया, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, सबका अपना अपना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो और ये जो नीचे जो आपको एक लाइन दी हुई है, ये बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने के लिए दी गई कि जो कुछ भी हम खाते हैं, हमें बहुत सोच समझ के उसे देखना होगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे रिफाइंड कार्ब्स यहाँ पे हमने रेड कलर से शो किए हैं, इसका मतलब है ये ऐसे खाने की चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड कार्ब्स मतलब जो रिफाइंड ऑयल से हमें मिलती है, या जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बेसिकली वो हमारे बॉडी के लिए कुछ भी अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी। दे शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, उन्हें हमें पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। फिर ट्यूबर्स हो गए, मतलब जो कंदमूल होते हैं, जो जड़, जो जमीन के नीचे उगने वाले फल हैं या सब्जियां हैं, उनको हम रीजनेबली खाने के अलाउ करते हैं, बट उनका प्रोपोर्शन थोड़ा कट कर दिया जाता है। फिर आते हैं फ्रूट्स, जो कि ऑब्वियसली अच्छे हैं, एक मॉडरेशन में हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फिर आते हैं वेजिटेबल्स, और फिर आता है प्रोटीन, और उसके बाद आता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट जैसे कि गाय का घी, जो देसी गाय होती है हमारी, जो इंडियन इंडियन स्पीसीज, उसका दूध का जो घी होता है वो काफी हेल्दी होता है। अब जनरली ये मिथ है, दोज हु आर रेजिंग हैंड्स, आई जस्ट, is there any problem with the audio, or I should continue and we'll address your questions later on? Vaibhav? Yeah, you can continue. If there Okay. is any problem, you can type in the chat. I will take care of it. Hmm. Yeah, Okay. Aditya, you continue. या सो जो घी होता है उसके बारे में जनरली ये कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, घी से प्रॉब्लम होती है, बट घी एक्चुअली एक हेल्दी फैट में आता है अगर वो देसी देसी गाय का घी है, और वो हमारे HDL, जो हाई डेंसिटी क्लोराइड्स होते हैं, जो हाई हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, उनको देयर इज नो प्रॉब्लम। एक और प्रोसेस है जो हमें समझनी चाहिए। इंसुलिन को हमने समझ लिया, अब हम एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नाम में नहीं जाते हैं, इसके काम में जाते हैं। तो अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, तो ये एक स्टेज होती है जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
ये ब्लड शुगर लेवल्स, जब पैनक्रियाज देखता है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे हैं आपके ब्लड में, तो ये क्या करता है, ये एक इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है, उसको रिलीज करता है। इंसुलिन का काम होता है इस ब्लड ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेल्स को देना। तो सेल्स में जितनी एनर्जी लेनी होती है वो ले लेते हैं, रिमेनिंग जो ग्लूकोज होता है उसको ये इंसुलिन फैट में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में स्टोर कर देता है। अब दूसरी प्रोसेस होती है जब आप भूखे पेट होते हैं, मतलब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कम है, शुगर लेवल्स कम है। ये हो सकता है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब है, या आप फास्टिंग कर रहे हैं तब है। तो इस समय पे अब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर से पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है और इस समय वो ग्लूकागॉन करके एक दूसरा हार्मोन होता है, ये दोनों ही हार्मोन है। तो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस में हार्मोन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो लीवर से कहता है कि अभी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। तो लीवर क्या करता है, अपना जो फैट स्टोर आपने किया हुआ है उसको ये ब्रेक डाउन करता है एनर्जी के फॉर्म में, और फिर से आपके ब्लड शुगर में जो ऑप्टिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतना ग्लूकोज लीवर आपके ब्लड को दे देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं, जो इंसुलिन वाली है, ये बेसिकली तब होती है जब हमारा पेट भरा हुआ होता है। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं जो नीचे वाली है, ये तब होता है जब हमारा पेट खाली है। अब आप देखो, ग्लूकागॉन एक तरीके से हमारे दोस्त के जैसा हो गया, जो हमारे लीवर को कह रहा है कि भाई इसके फैट को कम करो। लेकिन इंसुलिन जो हो गया वो हमें लगता है जैसे कि इट इज समथिंग जो हमारे यहाँ फैट स्टोर कर रहा है, बट बेसिकली इंसुलिन हो या ग्लूकागॉन हो, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे फ्रेंड हैं। हमें बस चाहिए ये कि इनका एक सही बैलेंस, पूरी प्रोसेस का एक सही बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है अभी कि हम ऐसे खाना खाने लगे हैं, या इस तरीके की हमारी डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल हो गई है कि हम बहुत ज्यादा शुगर इनटेक करते हैं अलग अलग फॉर्म में। और जब हम ये शुगर इनटेक करते हैं, शुगर से मेरा मतलब शक्कर नहीं है, शुगर से मतलब हर वो खाना जो इंसुलिन को एकदम से ट्रिगर करता है, जो आपके ब्लड में जाके शुगर लेवल्स को सडनली इंक्रीज कर देता है। वो कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस फूड भी हो सकता है उसमें शुगर आपको विजिबली शुगर ना दिख रही है ना। तो हम क्या करते हैं, खाते हैं, बहुत सारा इंसुलिन पर रिलीज करता है पैनक्रियास, उसको एनर्जी में तोड़ता है और बाकी को स्टोर कर देता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। हम कभी ग्लूकागॉन वाले साइकिल को एक्टिवेट नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। इंसुलिन को हम ओवर यूज करने लगते हैं। इंसुलिन ओवर यूज करने से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है बॉडी। जब इंसुलिन बहुत ज्यादा आने लगता है, और इंसुलिन बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि हम खा बहुत गलत रहे हैं, तो इंसुलिन जब बहुत ज्यादा आने लगता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन निकालना कुछ समय बाद बंद कर देगा, और हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई भी, अब हमें इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ेगा। तो ये इंसुलिन और हमारे जो पैनक्रियाज है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे खाने की है। हमें अपने खाने में इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों प्रोसेस का एक सही बैलेंस मेंटेन करना है। तब हम एक सस्टेनेबल वेट लॉस को अचीव भी कर सकते हैं बहुत इजीली। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ओके, नाउ ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम खाना खाते हैं और वो अंदर जाके किस तरह से प्रोसेस होता है। ये बहुत सरफेसियल नॉलेज था। हर एक टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो भी हम लोग फ्यूचर में लेके आएंगे, बट अभी जितना जरूरी था उतना हमने आपको बताया कि कैसे बेसिकली हमारी बॉडी का जो वेट है वो काम करता है। और, और भूखे रहना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ वेल सेंस के बारे में, कि वेल सेंस में जो मेरी जर्नी रही उससे मैं क्या समझा है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप वेल सेंस के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी जो इनकी जो पूरी प्रक्रिया है ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें आप जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है, पैदल चलने से लेके रनिंग करना, साइकिलिंग करना, वट जो आपको फिजिकली थोड़ा सा एक्टिवेट बनाती है, इसको हम प्रमोट करते हैं। बिकॉज फिजिकली एक्टिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको हेल्थ में तो बेनिफिट मिलता ही है, आपके जॉइंट्स और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, जिससे आपको ओवरऑल हॉलिस्टिकली एक अच्छी हेल्थ मिलती है। दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मोस्टली हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है कि जब भी हम कोई प्रोसेस या किसी भी काम को शुरू करें, तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे करें। फेथ हो हमें उस प्रोसेस में कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हमें इससे फायदा होगा। थर्ड जो हमारा पिलर होता है वो होता है एडिक्वेट रेस्ट, मतलब स्लीप।
जब आप ये वेलसेंस कम्युनिटी का डाइट और ये पूरा रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली काफी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आपके अंदर से हेल्थ इंप्रूव हो रही होती है जो आपकी स्लीप में भी रिफ्लेक्ट करती है। 6 से 8 घंटे की जनरली स्लीप सजेस्ट की जाती है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है वो है एक हेल्दी मील जो आपको सजेस्ट की जाती है, आपके लिए कस्टमाइज की जाती है। तो आप की जो भी डाइटरी हैबिट है, आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, अंडे खाते हैं या प्योर वेज हैं, आप दुनिया में किसी भी देश में रहते हैं, क्योंकि हम चूंकि ये वेलसेंस कम्युनिटी एक ग्लोबल कम्युनिटी है, तो जहाँ पे जो फूड अवेलेबल है, आपकी जो भी फूड प्रेफरेंसेस हैं, आपके जो भी फूड टाइमिंग्स हैं, उन सब को डिस्कस करके हम आपके लिए एक कस्टमाइज डाइट बनाई जाती है। अब वो कस्टमाइज डाइट एक बैलेंस डाइट होती है, और आपकी अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको ध्यान में रख के बनाई जाती है हमेशा। इस डाइट के दो फर्क होते हैं मेनली, जो हम नॉर्मल डाइट खाते हैं उससे दो तरीके से अलग होती है। पहली तो होती है इसमें जो कंटेंट होता है उसमें हम कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि इंडियन मील में अगर आप देखोगे तो कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, जबकि आइडियली ये बोला जाता है कि ये बैलेंस होना चाहिए कार्ब्स में, प्रोटीन में और हेल्दी फैट में। तो हम उस बैलेंस को लाने के लिए आपके ऑब्वियसली अगर आप 80% कार्ब्स ले रहे हैं तो हम उसको कट डाउन करेंगे 30-40% पे। तो इस तरीके से हम आपकी एक पूरी मील प्रिपेयर करेंगे, और ये एक मेजर चेंज होगा जो आपको शुरू में थोड़ा फील भी होगा 2-4 दिन, बट इट्स नॉट अ बिग डील। वो इजीली आप यू कैन जस्ट गेट ओवर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है भूखा रहना, तो ऐसा नहीं है। इस पूरी डाइट में मैं आपको बता दूं, आपको इतनी हैवी थाली खाने के लिए मिलेगी कि आप उसे पहले तो खत्म ही नहीं कर पाएंगे शुरू में कुछ दिन। तो पूरे दिन आपका पेट भरा रहता है, आपको भूखा नहीं रहना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दिन में। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है जब हम 12 घंटे या उससे ज्यादा हम भूखे रहते हैं। बट इसे अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे हम वैसे भी 7-8 घंटे सोएंगे, उससे 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा हमको रहना है और हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपना डिनर जो है उसके टाइमिंग को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लें। कोशिश करें कि सूर्यास्त तक, मतलब सन जब नीचे जाता है तब तक आप अपना जो डिनर है वो कर लें। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक बड़ा मेजर चेंज हो, 9-10 बजे खाने की एक नॉर्मल आदत होती है हमें, बट हम ये भी जानते हैं कि डिनर जल्दी करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप सूर्यास्त के आसपास खाना खा लें। शाम को 6 बजे, हार्डली 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अब आपने 7 बजे तक अगर डिनर कर भी लिया, 10 बजे तक आप सो जाएं। अगले दिन आप उठेंगे 10-11 बजे तक आप लंच करेंगे, तो वैसे भी आपके 7 से लेके 10 मतलब 15 घंटे तो हो ही गए। तो डेली बेसिस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ ऐसा सफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है। डायग्नोसिस की बात अगर मैं करूं तो ये सबसे पहली स्टेप होती है। जैसे ही आप ब्लड किसी वेलसेंस कोच के कांटेक्ट में आते हैं, वो आपको एक लिस्ट ऑफ टेस्ट देते हैं जो बेसिकली ब्लड टेस्ट ही होते हैं, आपकी प्रोफाइल जानने के लिए कि आपकी लिपिड प्रोफाइल, किडनी, लीवर, आपके अलग अलग शुगर लेवल्स एंड एवरीथिंग हाउ दे आर वर्किंग। तो आप ये किसी भी अपने लोकल जो भी जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ की किसी भी अच्छी जो एस्टेब्लिश्ड पैथ लैब्स हैं उनसे जाके टेस्ट कराएं। ये रिपोर्ट जैसे ही आप हमें देते हैं, उसके बाद इस पे कोचेस अपना स्टडी करके आपके लिए जो इशूज है वो पहले तो आपको हाईलाइट करते हैं, और उसके बाद आपसे कंसल्ट करके आपके लिए कस्टमाइज डाइट दे देते हैं। ये मेरा ओवरऑल जर्नी था, जैसे मैंने स्टार्ट किया था इस ऐसे ही एक वेबिनार से आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा अपनी हेल्थ को सीरियसली लें। अगर आपके फैमिली में कोई है तो उनको भी हेल्प करें कि वो अपनी हेल्थ टाइमली जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स करें और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं। तो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। मैं अब वैभव से बोलूंगा कि प्लीज आप आगे का आप सेशन कंटिन्यू करें, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी और कमेंट्स करके भी। थैंक यू वेरी मच। Okay. So it was a very fabulous presentation, I would say, आदित्य। काफी ही कम समय में आपने काफी अच्छे से चीजों को ग्रैब किया है, एंड खाली ग्रैब ही नहीं किया, मतलब अपने ऊपर अप्लाई भी किया। मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट।
and the way you have done it for yourself, your commitment, your sincerity, everything, मतलब that speaks. Okay, and action speaks louder than words. So it was a really good experience for all of us also to hear you, you know. So अभी हम लोग Q&A के लिए we are open up. The session is house is open. तो अगर किसी को भी कोई डाउट है तो you can just raise your hand and we'll allow you to unmute and then you can directly ask your questions. Because I understand काफी लोगों ने बीच में hand raise किए थे, तो अगर आप okay, so we'll take one by one. So we have Manoj. Okay, Manoj, I'm allowing you to talk. Yeah, Manoj, can you unmute yourself? Yeah, Manoj, you can unmute yourself and ask your question. And if other is Sharmi, so I have unmuted both of you. You can unmute yourself. आपको अपने तरफ से बॉटम लेफ्ट में एक माइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेस करोगे तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकोगे. हेलो सर. या हाय मनोज, प्लीज. सर मेरा वेट जो है वो है करीब 84 kg. ओके. और फैट जो है वो सिर्फ मेरे टमी के ऊपर ही है. ओके. बाकी हाथ जो पैर हैं या हाथ हैं वो बहुत ही मतलब पतले पतले हैं उस हिसाब से. अच्छा, ओके. तो मैं सर कैसे कर सकता हूँ इससे? मनोज जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान सकता हूँ, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका क्या प्रोफेशन है? मैं IIT मंडी में हूँ. ओके. और हाँ, और यहाँ पर स्टाफ पोजीशन पर. ओके. तो मनोज जी देखिए, जितना भी हम लोग का भी एक्सपीरियंस रहा है, तो मेल के केस में जैसे हम बात करते हैं बॉडी टाइप एंड रीजन फॉर वेट गेन, मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग ओके. रीजन होते हैं. एंड मेल के लिए ओके. जो मेजरली वेट फैट जो सराउंड होता है, जैसे ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में भी कवर किया था कि लिवर के पास होता है ना. यस सर. मेल हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या जो भी हैं, वो लिवर के पास स्टोर होते हैं, तो इसलिए वहीं पे एक्यूमुलेशन भी होता है, राइट. सो इसका जो अप्रोच है, अप्रोच तो ऑलरेडी जैसे शेयर भी किया आपको आदित्य ने, तो हम लोग यस वही सर. तरीके से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग एक प्री कंसल्टेशन फॉर्म के थ्रू आपका लाइफस्टाइल असेसमेंट करते हैं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपके टाइमिंग्स क्या हैं. जैसे 4 पिलर्स की आदित्य ने बात करी थी, तो यस सर. देयर इज अ क्वेश्चन है जिससे हमें समझ में आता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. एंड पैरेलली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी करंट बॉडी में क्या क्या गैप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लड टेस्ट, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स या जो हार्मोन्स से रिलेटेड चीजें हैं या कुछ डेफिशिएंसीज हैं, है ना. क्योंकि हमारा ये मानना है कि वेट बढ़ना या घटना ये एक तरह का मतलब ये तो अलार्म है, या फिर एक तरह का एक कम्युनिकेशन है जो बॉडी आपके साथ करना चाहती है कि समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड. एंड अगर ओके. आप अंदर से एक बार हेल्दी बन गए तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है. ओके. सो ओके. हम इस कॉल के बाद आप आदित्य से कनेक्ट कर सकते हैं या मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं. वी आर पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप. तो हम आपको एक ओके. ग्रुप लाइक वील शेयर यू द कंसल्टेशन फॉर्म एंड जो जो टेस्ट करवाने हैं वो करवा लीजिए. देन विल अरेंज 1-on-1 कॉल जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं, आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं, कितना इंच लॉस करना चाहते हैं, है ना, एंड आपका लाइफस्टाइल कैसा ओके. है. तो विल डिस्कस 1-on-1 विद दिस. ओके सर. ये चार्जेस क्या रहते हैं सर इसके? सी मनोज जी, जैसे चार्जेस की अगर हम बात करें तो वेल्सेंस कम्युनिटी का हम लोग जो लाइक वी यूज्ड टू चार्ज लेट्स से 5,000 फॉर द एंटायर प्रोग्राम. ओके. बट रिसेंटली ओके. लाइक वी आर रनिंग सम कैंपेन, न्यू ईयर न्यू लुक. ओके, दिस इज अ कैंपेन ओके. लॉन्च किया था कि नवंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में कि वी वांट टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन. आप नए साल में एक नए अवतार के साथ बढ़ो. तो रिसेंटली ओह. वी आर ऑफरिंग 90 to 100% off on the consultation and tracking fee for the program, but it entirely ओके. depends upon your blood reports. Okay, so ओके. एक बार ओके. आपके blood reports हमारे साथ में आएंगे तो हमें पता चलेगा कितना time and energy we have to spend for giving you the desired result. ओके सर. Yeah, I hope I could able to answer your question. यस सर. Okay, thank you Manoj. ओके सर. थैंक यू. Okay, so like we had Mr. Sharmi on the Miss Sharmi on the call also.
फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी को भी क्वेश्चन है, you want to ask, so you are most welcome, or even you can type your question in the chat box also, or in the Q&A section also. We can take questions from there also, because I believe many of us जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, they have some expectation from the session, or maybe they are already looking for some weight loss solution. Okay, so I'm just scrolling down to see. So yeah, so one question we are getting is, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्या, मतलब आई डोंट हैव इनफ टाइम. सो फ्रेंड, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. लाइक व्हेन समबडी गेट स्टार्टेड इन द वेलसेंस कम्युनिटी, तो वी डोंट एंटायरली फोकस ऑन द वर्कआउट एंड एक्सरसाइज एज अ मेन स्ट्रीम थिंग. हमारा फोकस मेनली रहता है कि फर्स्ट यू स्टार्ट विद द लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस, एंड वंस यू, मतलब फॉर द फर्स्ट मंथ व्हेन यू एटलीस्ट लूज 4 to 5 kgs around in the month, then probably after seeing your progress, if you think that you might require, तो हम तभी हम वर्कआउट को स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं. अगर आप विदाउट वर्कआउट सोचते हैं कि कैन वी लूज वेट, तो डेफिनेटली यू कैन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वी हैव आर वेरी, मतलब you can say busy, and they don't have time for workouts and other stuff, right? Okay, there is one more question coming up. Okay, if we have done this program, so after this program can this weight come back, मतलब is it a chance of rebound? काफी अच्छा क्वेश्चन है. तो मतलब this is something which I always like to answer. Excuse me. तो बहुत से लोगों को लगता है कि यार ठीक है, for the time being we follow the diet and we get the result, but what afterwards? Would we get the same results? So can we continue the same, right? तो फ्रेंड, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. लाइक जैसे कि आप ऑलरेडी आदित्य को देख रहे हो, राइट? तो अगर आप रूट कॉज पे अटैक करते हो, राइट, तो इट इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो एंड फॉर गेट द सस्टेनेबल रिजल्ट. बट अगर आप क्विक फिक्स करते हो, ऊपर ऊपर से करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो वेट रिबाउंड होना ही होना है, बिकॉज आपने कैसे भी करके वेट लॉस कर लिया है. द स्प्रिंग एक्शन, एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो, होते होते वो हो तो जाती है, बट जैसे आप छोड़ते हो रिबाउंड मारती है, राइट? तो आइडिया इज टू ट्रीट द रूट कॉज. Excuse me for a minute. Okay, there is a question. My weight is around 98 kg and it's mostly because of my body weight and bone density. Do I need to lose weight? Very appropriate question. Normally लोग बात करते हैं weight loss. तो हम लोग ये चीज बहुत, मतलब कह सकते हैं बहुत इक्वली प्रोवोकली बात करते हैं कि हमें वेट लॉस की बात नहीं करनी, फैट लॉस की बात करनी है. बिकॉज वेट इज समथिंग विच इज अ कंपोजिशन ऑफ योर बोन मास, मसल मास एंड फैट मास, मे बी वाटर मास, राइट? सो अगर आपका लाइक देयर इज अ, कहते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस एक होता है जिसमें आपका परसेंटेज फैट वेट सब निकल के आता है. अगर आपका परसेंटेज फैट इफ इट इज मोर देन 20% बीइंग अ मेल, तो आप कोशिश करो, यू नीड टू लूज वेट, यू शुड लूज वेट. अगर वो 20 से नीचे है और स्टिल इफ यू आर अबव योर आइडियल बीएमआई, तो यू डोंट नीड टू वरी, राइट? तो अगर आप 98 केजी हो आमिर, सो यू नीड टू फर्स्ट चेक कि आपका परसेंटेज फैट कितना है. और उसके लिए अगर आप चाहते हो तो अमेजन पे बहुत सारे ऐसे स्केल्स अवेलेबल है विद इन 1000 रुपीज, जिससे आप अपना घर बैठे बॉडी कंपोजिशन चेक कर सकते हो कि परसेंटेज फैट कितना है उसमें, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड. अगर इफ यू शेयर मी योर हाइट, so maybe I can also give you a rough idea whether you have some fat weight or not, because 98 kg is a good weight. Agar if you are having a height more than 6.2 or 6.3, then probably you have a good frame or good structure. Agar usse kam height hai, then probably there's a good fat mass also which we should focus on losing. 5'10". For 5'10" height, I personally think that, even if you have a good muscle mass, still there are scope of improvement with respect to fat mass. So you should at least get it by less than 90. You can still aim for another 8 to 10 kg.
bare minimum. All right, so we'll take last one more question. Okay, Manoj has again raised the hand. क्या मनोज जी, आपका कोई और सवाल भी है जो आप जानना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ बताइए। सर अगर मेरा वेट कम हो गया, हाँ जी। आपके आपके प्लान से, या फिर मैं जैसे वेट कम करने का डाइट जो है वो चल रहा है, हाँ जी। पूरी जर्नी चल रही है, तो सर अगर इस जर्नी के बीच में हाँ मैं जी। कुछ उस डाइट से एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, हाँ तो जी। वो, तो उसमें जो है वो एकदम से वेट इंक्रीज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मतलब देखो, हमारा जो वेट गेन है या वेट लॉस है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ 1 डे और 2 डे और 1 वीक। ठीक है? यस सर। बिकॉज जो इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है? सो अगर आप इसमें चीट मील करते हो हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो ये हो सकता है कि आपका वेट जो है वो स्टेगनेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आपने बीच में अपना व्रत तोड़ दिया तो आपका पूरा अभी तक का मेहनत खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? बिकॉज बॉडी क्या ओके। होती है, इट वर्क्स ऑन शॉक्स। अगर आप एक कंडीशन एक हो चुके एक डाइट के, तो देन यू हैव टू हम्म। चेंज एंड इट फील्स सम इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब एंड इट ट्राइज टू कम टू द इक्विलिब्रियम, एंड ड्यूरिंग दैट इक्विलिब्रियम इट मेक्स द चेंजेस। बहुत बार क्या होता है, आप एक तरह का वर्कआउट करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज बॉडी हैज अडेप्टेड टू इट। तो इसलिए हम बात करते हैं या। प्रोग्रेसिव वर्कआउट्स की। तो उसी तरह हम्म। डाइट एंड एवरीवेयर इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू कीप चेंजेस, यू कीप मेकिंग सम चेंजेस, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि 2 दिन चीट किया तो आपका वेट में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। मे बी आदित्य कैन ऐड समथिंग इफ ही हैड फेस समथिंग। मनोज जी, तो ये जो प्रॉब्लम है, देखो, हम यस सर। लोग हमेशा तो नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमें कई बार बाहर भी ट्रैवल करना होता है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल। बाहर जाके फिर सब नॉर्मल हो जाता है कि हम जो मिल जी रहा है वही खाना है। तो मेरे साथ भी जी। ये हुआ था, जो मेरी 1 महीने की जर्नी थी उसमें भी मैं 3-4 दिन बाहर रहा था और मैंने नॉर्मल खाना खाया था। हफ्ते में भी ऐसा हो जाता था कि एक आध टाइम मैं नहीं खाता। तो ये नॉर्मल है। हमें बस उस समय पे ये जरूर ध्यान रखना है कि हम जो चीजें खा रहे हैं, जैसे हम नान खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं यस बाहर सर। का खाना, उसको उतना जी ही सर। खाएं जितनी हमें भूख है, और भूख से थोड़ा सा कम ही खाएं, बस इतना ध्यान रखना है ना? क्योंकि अब मजबूरी है, खाना तो है ही, बट ओवर ईटिंग ना करें उसकी। जितना हो सके जरूरी है उतना खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका कोई वेट और बाउंस नहीं करने वाला, ओके। है ना? और सर जैसे जैसे और हेल्थ प्लान देते हैं जिस तरीके के, जैसे डाइट प्लान देते हैं, उसमें क्या करते हैं वो कि आपको एक टाइम खाना है और बस, मतलब फिर पूरा 24 घंटे कुछ नहीं खाना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल ये तो होता है, आप सही कह रहे हाँ, हैं। हाँ, तो इसमें क्या है ऐसा कि मतलब 2 टाइम खाना है या फिर तीनों टाइम खाना है? आपको देखिए इसमें, या वैभव, आप या आंसर। श्योर श्योर। तो मनोज जी देखिए, जो भी डाइट प्रोग्राम होता है ना, ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं आप मुझसे पूछेंगे हम बोल देंगे 2 मील डाइट है। कुछ लोग हैं ओके। जिनको 3 मील डाइट से भी रिजल्ट मिले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ओके। 1 मील डाइट से भी रिजल्ट लेते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 1 मंथ में अबव आई नीड 6 kg, आप कुछ भी करके मुझे दिलवाओ, तो ऑब्वियसली वी हैव हम्म। टू बी साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। सो वील देन डिसाइड कि आपके लिए क्या बेस्ट है उस कंस्ट्रेंट में। और आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली इट कैन बी 3 मील डाइट ऑल्सो। सो देर इज नो ओके। थिंग कि 2 मील होगा 3 मील होगा, या हमारे पास एक फिक्स प्लान है जिस सबको वही हम लोग को देने वाले हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, जिसलिए हमने बात की कि पहले हम आपके साथ बैठ के एक असेसमेंट करेंगे कि आपका क्या लाइफ स्टाइल है ना, और आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं। हाँ, अगर हमें लगा कि आपकी ब्लड रिपोर्ट इतने अलार्मिंग है कि आपको 3 मील से 2 मील पे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर नहीं गए तो अभी मतलब क्रिटिकल होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है दैट काइंड ऑफ अ काउंसलिंग एंड रिकमेंडेशन विल बी देयर। ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो अभी, मतलब नॉर्मल, मार्जिनल या क्रिटिकल। अभी तो नॉर्मल ही है सर। अभी कोई समस्या नहीं है बॉडी में ना। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भूखे नहीं रहना है मनोज जी, इसकी चिंता मत करिए कि आपको भूखा रखेंगे। आपको खूब खाना खाना है और आपका वेट भी कम हो जाएगा। ओके। बस ये है, सही खाना खाना है। हाँ, हम्म। ये सही है सर। हम्म। चलिए मनोज जी, ठीक अच्छा है सर। लगा आपसे बात करके। ओके सर।
All right, so I guess we have already covered most of the commonly asked questions. एंड अगर आपको लगता है इस सेशन के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म पे या फिर नहीं पूछ पाए हैं या नहीं पूछ पा रहे हैं, तो डोंट वरी, आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू आदित्य, यू कैन रीच आउट टू मी, राइट? And like Aditya is the right person to connect you with the right coach, so you can connect back with him after this call. And अगर आपके कुछ भी concern है, if you want to start this program, you need more information, so get back to him and we'll take that discussion forward from there. And on the behalf of Elsen's community, I once again I would express my thanks to all of you for being patient audience. And उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको कुछ थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, एंड शायद ये नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आप जाके अपने क्लोज सर्कल में शेयर करेंगे, सो दैट दे कैन आल्सो गेट टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना? तो डोंट गेट fall prey to YouTube and Google, because उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं एंड विच पीपल डोंट रियलाइज. तो बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आपका दांत में कोई प्रॉब्लम है तो यू रश टू अ डेंटिस्ट. तो अगर बॉडी में वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए गूगल, यूट्यूब उसकी जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद एन एक्सपर्ट, एंड दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दैट काइंड ऑफ अ डायलॉग. तो आप वो इजीली कर सकते हैं. So thank you once again, and thank you Aditya for coming and sharing your experience. Yeah, I thank you. hope with your personal experience, many people from this academic background जो यही सोचते हैं कि कैसे मैनेज होगा, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, ट्रैवलिंग है, मतलब कितना स्ट्रेसफुल हेक्टिक है. शेड्यूल तो है. मैं बस एक टिप आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जाते जाते, कि जो 4 पिलर्स की हमने बात की थी, इसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ के लिए जो हम काम करते हैं, स्लीप और खाना, ये आप कोशिश करिए कि दिन में एक तय समय पे करें. इससे आपके रिजल्ट्स जो है ना और इम्प्रूव हो जाते हैं. आप अपनी जो भी रूटीन है उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बट उसे कांस्टेंट रखिए. जैसे हम डिनर करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम बना लिया, उससे आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है. ऐसे ही लंच में, ऐसे ही एक्सरसाइज में, और ऐसे ही सोने में. बस अगर आप ये कर लेते हैं, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट. आपके रिजल्ट्स भी बहुत इंप्रूव हो जाएंगे. दिस इज माय टिप, माय एक्सपीरियंस फ्रॉम माय जर्नी. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं. हैज नो प्रॉब्लम और नथिंग टू बी हेजिटेट अबाउट. So I think, Vaibhav, can we end this meeting now? Yeah, so Okay. with this we So come thank to you the end. everyone. Yeah. Yes, Vaibhav.